नमस्कार मित्रों, मैं ओम बाबू शर्मा, ओम एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु के महापरिवर्तन की। गुरु महाराज गोचर करने जा रहे हैं मिथुन राशि में 14 मई से। अभी वृषभ में इनका गोचर है, 14 मई से इनका गोचर हो जाएगा मिथुन राशि में। तो कैसे परिणाम मिलेंगे, आइए जानते हैं गुरु के मिथुन राशि में आगमन पर। साथियों, गुरु जब मिथुन में गोचर करेंगे तो लग्न से गोचर करेंगे। जिनकी कुंडली में लग्न में 3 लिखा हुआ है या जिनकी कुंडली में चंद्रमा 3 अंक पर है, ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए है, मिथुन राशि या मिथुन लग्न वाले। तो जब गुरु लग्न में बैठते हैं तो पूरी कुंडली को मैनेज कर देते हैं। गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि है 5वीं दृष्टि, दूसरी 7वीं दृष्टि और तीसरी 9वीं दृष्टि। तो जब लग्न में गुरु बैठते हैं, वहां से आपके 5वें घर को देखते हैं, 7वीं दृष्टि से अपने पूरक भाव सप्तम भाव को देखते हैं, क्योंकि लग्न का पूरक भाव होता है, और 9वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखते हैं। यानी ये धर्म त्रिकोण बनता है। इस धर्म त्रिकोण में जब गुरु बैठते हैं तो हमको कहीं ना कहीं धर्म के प्रति ले जाते हैं और धर्म के ओत प्रोत काम करने पर हमको मजबूर भी कर देते हैं, जिससे हमारे पूर्व जन्म के जो कर्मा है उनका भी हमको बेनिफिट मिलता है और हमारा भाग्य भी जागृत हो जाता है। तो आप सोच सकते हो कि पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी हमारे भाग्य में जुड़ जाए तो कितना हमको बेनिफिट होगा इस कार्य के दौरान, इस कार्यकाल के दौरान। तो ये वही समय है मेरे मिथुन वाले साथियों। यदि आपकी गुरु की दशा महादशा अंतरदशा चल रही है तब तो फिर आपकी बहुत ही बल्ले बल्ले है। यदि नहीं चल रही है, किसी दूसरे के शनि या राहु की महादशा चल रही है, तो गुरु आपके इसमें आपको बहुत राहत देने वाले हैं, बहुत सपोर्ट देने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए, जब गुरु लग्न में बैठेंगे तो आपके होरा को बढ़ा देंगे, आपके व्यक्तित्व को बढ़ा देंगे, समाज में आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाएगी, आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी इनकम सोर्स भी बढ़ेगी, आपका कद बढ़ेगा, आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका दाम्पत्य जीवन ठीक होगा। यदि संबंध खराब थे तो अच्छे हो जाएंगे, यदि शादी नहीं हुई थी शादी के योग बन जाएंगे, संतान नहीं हुई थी संतान के योग बन जाएंगे। यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं, आपको पार्टनर्स की तलाश थी, तो आपको बहुत अच्छा पार्टनर भी मिल जाएगा। बस मेरी आपको ये राय है कि कोई भी पार्टनरशिप करने से पहले, कोई भी व्यापार चालू करने से पहले एक बार लिखित में जरूर अपना एग्रीमेंट साइन कर लें, जिससे कि आने वाले समय में आपका किसी प्रकार का डिस्प्यूट आप लोगों के बीच में ना हो और ये पार्टनरशिप आपकी लंबे समय तक चले। जो इनकी 9वीं दृष्टि है, यानी कि जब तीसरी दृष्टि गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो भाग्य भाव पर जाएगी, यानी 9th हाउस पर जाएगी। तो 9th हाउस से ये आपको धार्मिक यात्राएं भी कराएंगे, विदेश यात्रा भी कराएंगे, आपके द्वारा सोची हुई कुछ प्लानिंग्स जो थी उनको पूरा कराने में आपकी मदद करेंगे और यहाँ कहीं न कहीं आपका भाग्य भी जागृत हो जाएगा। तो व्यक्ति कर्म तो कर ही रहा है, कर्म के साथ जब भाग्य का साथ मिल जाता है, अनुकूल अवसर या समय मिल जाता है, तो आदमी अपनी उच्च पद पर पहुंच जाता है, पराकाष्ठा को छू जाता है। कहा भी गया है कि अनुकूल समय हो, अच्छे हमारे कर्म हो, भाग्य का साथ हो, दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको हम न पा सके। तो मेरे मिथुन राशि वाले साथियों, ये अवसर आपके लिए है। जी जान लगा दो, ताकत लगा दो, ईमानदारी से अपना कर्म करो। ये मौका बार बार नहीं आता। आपके कर्म भाव में गुरु की राशि मीन राशि है, तो कहीं ना कहीं गुरु का वो भी घर है, उस पर भी गुरु का आधिपत्य है। ठीक है ना। आपका जो 7th हाउस है, जो आपका पूरक हाउस है, उस पर भी गुरु का ही आधिपत्य है, क्योंकि उसमें गुरु की धनु राशि पड़ती है। यानी आपकी कुंडली के 7वां घर,
आपकी कुंडली का 10वां घर, ये गुरु की राशि पड़ती है, गुरु के अपने घर हैं, जिनके गुरु स्वामी हैं। और जब लग्न में बैठेंगे तो लग्न भी पर भी इनका पकड़ आ गया, आपके 5वें घर पर इनकी पकड़ आ गया। 5वां हाउस होता है वो हमारे संतान का हाउस होता है, पूर्व जन्म के कर्मों का हाउस होता है, विद्या बुद्धि का होता है, प्रेम का होता है। यदि हमारा हम किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो वो शादी में कन्वर्ट हो जाए। सॉरी। तो मेरा कहने का आशा ये है दोस्तों कि आपकी कुंडली में जब गुरु का गोचर है होगा मई में, तो जो 4 घर उनके अधिकार क्षेत्र में होंगे। पहला लग्न, जहां वो स्वयं बैठे, जहां से वो देखेंगे। दूसरा 5वां हाउस, जहां वो 5वीं दृष्टि डाल लेंगे। तीसरा 7वां हाउस, जहां उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी, जो उनकी खुद की अपनी मूल त्रिकोण राशि है, इनकी प्रिय राशि है धनु राशि। ये व्यापार की राशि है, भाग्य की राशि है। और साथ ही साथ कर्म हाउस, जहाँ की इनकी मीन राशि है, वो इनके आधिपत्य में होगा। और भाग्य भाव, भाग्य भाव पे इनकी 9वीं दृष्टि होगी। तो इस प्रकार से ये आपके लिए बहुत फेवरेबल समय है, इसका लाभ उठाएं, अपने गुरु को प्रसन्न करें। यदि आपकी कुंडली में गुरु अच्छे नहीं है, किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाएं, उनके उपाय करवाएं। उपाय करवाने के लिए आपको गुरुवार का व्रत रख सकते हो, आप मंदिर जाइए, आप बुजुर्गों का मान सम्मान कीजिए, अपने माता पिता का मान सम्मान कीजिए, जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया है या जिन गुरु से आपने दीक्षा ली है, आप उनके पास जाइए। मैं तो कहता हूँ दोस्तों, वर्ष में एक बार अपने गुरुद्वारे जरूर जाना चाहिए। जिस विद्यालय में आप पढ़े हो वहां जाइए, कुछ चैरिटी करके आइए। वहां जिस आश्रम में आप मानते हो, जिस भी स्वामी जी को, जिस भी महंत को, जिस भी महात्मा संत को, वहां आप जाइए, वहां आप कुछ दान पुण्य करके आइए। गुरु की आपके ऊपर कृपा होगी और आपका कल्याण होगा। क्योंकि गुरु से बड़ा ग्रह कुंडली में परिपक्व ग्रह और अच्छा फल देने वाला कोई और ग्रह नहीं। हमारी कुंडली में जो 9 ग्रह हैं, जिनमें 2 ही बड़े ग्रह हैं, एक शनि ग्रह है, एक गुरु ग्रह है। शनि का तो आप जानते हो, शनि महाराज तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल देंगे। लेकिन गुरु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यदि गुरु आपकी कुंडली में नीच के भी हैं, गुरु आपकी शत्रु राशि में भी बैठे हैं, उसके बावजूद भी उसका बुरा नहीं करते, सबका भला करते हैं। इनकी दृष्टि में तो अमृत वर्षा बोला ही गया है कि इनकी दृष्टि में अमृत वर्षा होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी, एनालिसिस ठीक लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके, उसका आप लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।